बहुत सारी पुरानी कहावतों में एक कहावत ये भी है, जो करेगा वो भरेगा। हम सब सुनते आए हैं और हम आज भी हम लोग ये मानते हैं कि जो करंता वो भरंता, मतलब जो करेगा वो भरेगा। जो गलत काम करेगा, भुगतान भी उसी को भुगतना पड़ेगा। कई हद तक सही मान भी लें, लेकिन आज का समय तो ऐसा आ गया है, करे कोई भरे कोई। बिल्कुल सच है। ये सेंटेंस अगर हम बोले हैं कि करता कोई है भरता कोई है, तो बिल्कुल सच है। आप देखिए कि बहुत सारे कारणों में से एक कारण मैं अगर बताऊं, आप हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, आप बड़ी-बड़ी कंपनीज में देख लीजिए, बड़ी-बड़ी स्कूलों में देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल में देख लीजिए, हर जगह बहुत सारे कैंडिडेट घूसखोरी से आए हुए हैं। जिनके पास में पैसा है, घूसखोरी तो इस तरीके से बढ़ती है जैसे एक आग बढ़ रही हो। किसी की भूख मर ही नहीं रही। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो घूस किस काम के लिए ले रहे हैं। एक व्यक्ति की घूस खा के जिसको आप पास कर रहे हैं, जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कितने बच्चों का करियर बर्बाद करेगा, कितने लोगों की जान ले सकता है या कितने लोगों के जीवन के साथ में खेल सकता है। बहुत सारा अभी आप देखिए, मैं बात बहुत सारे सिटीज़ को छोड़ दीजिए आप। कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली की हालत देखिए आप, वो कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है। वहाँ पे देखिए हर चीज़ के लिए लोग अपना रुख करते हैं। एजुकेशन से लेके हो, बिज़नेस से लेके हो, अपना स्टार्टअप से लेके हो, किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले वो सबसे पहले दिल्ली सेलेक्ट करते हैं। और आज आप देखिए कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली की तंग गलियों से लेके, मॉल से लेके एवरीवेयर आप कहाँ भी देखिए, क्या सब लोग सुखी हैं? सब मौसम को छोड़ते हुए मैं अभी बता देती हूँ, गर्मियों में हाल बुरा है वहाँ का। वहाँ का पॉल्यूशन देख लीजिए आप, वहाँ पे ये आप गार्बेज डंप देख लीजिए आप, सीवेज लाइनें देख लीजिए आप, और सबसे बड़ी बात अभी आप देखिए पानी। अभी रेनी सीजन चल रहा है। दिल्ली, और मेरा दुर्भाग्य है कि इस मौसम के अंदर मैं भी फँसी। जब मैं वहाँ गई, तो मुझे ऐसा लगा, एक इंडियन होने के नाते भी मुझे भी ऐसा लगा कि ये कैपिटल ऑफ इंडिया है। किस तरीके से कोई सिस्टम ही नहीं है, और यहाँ तक कि हमारे साथ तो ये केस भी हुआ कि हम लोग वहाँ पे गए, उस भीड़ भड़ाके में, उस ट्रैफिक के अंदर एक एम्बुलेंस तक फंसी हुई थी। एक एम्बुलेंस के निकलने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं, कोई जगह नहीं, कोई तरीका सिस्टमैटिक कोई काम नहीं कि एक एम्बुलेंस जिसके अंदर जीवन के आज वो जीवन और मौत की कोई लड़ाई जंग लड़ रहा है, उसके निकलने के लिए भी जगह नहीं है। उसको भी कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा, तब जाके एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस को निकाल पाया। वहाँ का पानी का भराव आप देखिए, और ये सभी जितने भी ओवरब्रिज हैं, जितने भी रोड्स हैं, जितने भी कॉलोनीज़ हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, ये सभी बहुत बड़े-बड़े इंजीनियर सेलेक्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अब आप सोचिए कि रोड, ब्रिज वगैरह सब कुछ अगर एक परफेक्ट इंजीनियर ने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है, तो फिर हम लोग जन क्यों सफ़र कर रहे हैं? क्यों दिक्कत आ रही है? क्यों इतना भराव हो रहा है? क्यों इतनी रोडें टूट गई हैं? क्यों ओवरब्रिज जो है सक्सेस नहीं है? क्यों यहाँ तक कि ट्रैफिक आराम से नहीं चल पा रहा? कोई सिस्टम ही नहीं है। ये वही आपके इंजीनियर्स हैं जो घूसखोरी दे-दे के आ तो गए, लेकिन वो डिज़र्व नहीं करते। उनका काम ही नहीं है, लेकिन जो डिज़र्वेबल थे, जिनको वास्तविक रूप में इस देश की ज़रूरत थी या देश में उनकी ज़रूरत थी, उनको तो पीछे खदेड़ दिया गया पूंजीपतियों द्वारा। उनको आगे कौन आने दे? डॉक्टर्स में भी आजकल ऐसे केस, कई केस, मुँह बेचारे गरीब आदमी करेगा क्या? उसकी आवाज़ कौन सुनता है? चारों तरफ से दबाव आता है, उसमें उसके पैसे ठूँस दिए जाते हैं, कैसे भी करके आवाज़ बंद करके उसको चुप कर दिया जाता है। इतने केसेज़ बड़े-बड़े हॉस्पिटल के अंदर बिगड़ते हैं, मौत हो जाती हैं, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई औरतें विधवा हो जाती हैं, कई माता-पिता की संतान खो देते हैं। सिर्फ़ इसलिए कि वो डॉक्टर्स लापरवाह होते हैं। वो डॉक्टर्स डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं होते, सिर्फ़ घूसखोरी से आने की वजह से। ये किस वजह से हैं सब? ये इस वजह से हैं क्योंकि पूंजीपतियों का दबदबा बहुत ज़्यादा हो गया है। ये पूंजीपति जो बन रहे हैं, ये हम लोगों की बदौलत बन रहे हैं। हम लोग कैसे भी करके प्रेशर में आ जाते हैं, हम लोगों पे दबाव पड़ता है, हम लोग कहाँ जाएँगे? हम आवाज़ बंद कर देते हैं और उनके मुँह के अंदर, उनके पॉकेट के अंदर इतना पैसा ठूँस देते हैं कि वो हज़ारपति से लखपति और लखपति से करोड़पति बन जाते हैं। आवाज़ एक करनी होगी, फैसला एक करना होगा, घूस देना बंद करना होगा।
अपने बच्चों को लॉन्ग कट सिखाइए, शॉर्टकट नहीं, क्योंकि ये जो बन के आए हैं उनके माता पिताओं का दोष है, बच्चों का दोष नहीं है। माता पिता का दोष है कि वो लोग ऐसा एक वे चूज कर लेते हैं कि उनका बच्चा निकल जाए सिर्फ झूठी शान शौकत में कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया। अगर आपका बच्चा डॉक्टर डिजर्व नहीं करता है, किसी ऑफिसर बनने के लायक नहीं है, अगर वो इंजीनियर बनने के लायक नहीं है, किसी एग्जाम को फाइट करने के लायक नहीं है, तो उसको मत करवाइए। वो आगे जाके न जाने कितने लोगों की जान ले सकता है, इसको आपको अंदाजा भी नहीं है। बच्चा हर फील्ड के लिए फिट होता है, किसी न किसी फील्ड के लिए फिट होगा। आप उसमें अपना एफर्ट्स लगाइए, अपना जोर लगाइए, अपने बच्चों को वहां भेजिए ताकि वहां जाके वो भी खुश रह सके और दूसरे लोग भी खुश रह सके। लेकिन जो जिसके लिए बना है उसको वहां भेजा जाएगा, तब तो कुछ लोगों का बचाव हो सकता है और बहुत सी जिंदगियां बच सकती है। वरना त्रासदी जो मच रही है, जिस तरीके से हैवानियत बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अंत है। क्योंकि कोई भी डिजर्वेबल आगे जाए ना, जो लायक है उसको तो आगे कहाँ भेजा जा रहा है। लायक वो है जिसने मेहनत की है, लायक वो है हार्डवर्क करके आगे आया है, लायक वो है उसके पास में वो सिर्फ काबिलियत तो है लेकिन उसके पास में आगे जाने के लिए पैसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट के अंदर ऊपर जाके घसीट घसीट के कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं वहां, लेकिन ऊपर जाके जब सिलेक्शन की बारी आती है वहां पे मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांगे जाते हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा। वो मेहनत कर सकता है लेकिन पैसा उसके पास नहीं है। पैसा उसके पास नहीं है तो पीछे खदेड़ दिया जाता है, आगे लाए जाते हैं उन नालायकों को जो बिल्कुल ही किसी चीज के लिए फिट नहीं है, वो लायक ही नहीं है और वो इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और मासूम लोगों की जान के साथ में खेल रहे हैं। अभी भी वक्त है, संभल दीजिए। आपका बच्चा किस चीज के लिए फिट है उसमें उसको भेजिए। पैसे देके घूस देके जिंदगियां बर्बाद मत करिए, लोगों की भी हो जाएगी, आपके बच्चे की भी होगी, क्योंकि वो वहां पे कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं घूस दे के आ गया हूँ और वो भी घूस लेगा और जिंदगियों के साथ में खेलेगा, क्योंकि वो उसने आपसे सीखा है। एक माता पिता होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा बच्चा सही ट्रैक पे जाए, सही काम करे, 2 पैसा कम कमाए चलेगा, लेकिन वो वही काम करे जिससे उसको प्यार है। आशा करती हूँ मेरा इंटेंशन समझने की कोशिश करिए और आप लोग भी अपने बच्चों को परखिए, देखिए और ऐसा कोई काम उनसे मत कराइए कि आगे जाके वो किसी जिंदगी के साथ में खेले।